झारखंड में कल ईडी की छापेमारी हुई थी और उसमें 2 AK-47 बरामद की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी थी जिनकी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि लाभ के पद पर होने के आरोपों को लेकर ये मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ सकती हैं। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और उनके ही करीबी के घर से ईडी की छापेमारी में 2 AK-47 और कारतूस बरामद किए गए थे। गोलियां बरामद हुई थी जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि लाभ के पद पर होने की वजह से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बेहद करीबी हैं हेमंत सोरेन के जिनके घर पर कल ईडी की छापेमारी हुई। इसी ने राज्यपाल को अपनी राय भेज दी है। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। सत्यजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सत्यजीत, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं हेमंत सोरेन की? देखिए, अब ये मामला जो है इसको लेकर लगातार यहाँ पे सियासी गलियारों में चर्चा था कि किस तरह का रिपोर्ट आया है, क्या है, इसको लेकर लगातार चर्चा बना हुआ था। लेकिन अब ये बात तय हो गया है कि ओपिनियन जो ECI का था वो यहाँ पे पहुंच चुका है। ECI ने ओपिनियन दिया है। हेमंत सोरेन का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला जो था उसको लेकर ओपिनियन दिया है। बीजेपी के डेलीगेशन ने गवर्नर हाउस जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने पद पे रहते हुए अपने नाम एक सोन क्वारी माइंस अलॉट करवाया था, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रोविजन है उसका वायलेशन है। साथ ही साथ 9A ऑफ 1951 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का वायलेशन है। सत्ता में रहते हुए उन्होंने ऐसा किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है। उसके बाद जो है नोटिस इशू हुए थे चीफ सेक्रेटरी को, पेपर्स मंगवाए गए थे। दोनों पक्षों को सुना गया, बीजेपी को भी सुना गया, हेमंत सोरेन की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसको भी सुना गया। 18 अगस्त को जजमेंट जो है रिजर्व रख लिया था, डिसीजन रिजर्व रख लिया था ECI ने, और ये कयास लगाया जा रहा था कि ये इस हफ्ते में कभी भी रिपोर्ट आ सकता है। तो गवर्नर हाउस रिपोर्ट पहुंच चुका है। सत्यजीत, पत्र का मजमून क्या है? पत्र में क्या लिखा गया है, उसकी डिटेल्स मालूम चली है क्या? देखिए, ये अभी अब कयास लगाने वाली विषय है, लेकिन चिट्ठी पहुंच चुका है, ओपिनियन पहुंच चुका है और इसको लेकर लगातार चर्चे हो रहे थे। जेएमएम तैयारियां भी कर रही थी और जो महागठबंधन दल है वो भी तैयारियां कर रही थी। 20 अगस्त को बैठक हुआ था कि अगर कोई फेवरेबल डिसीजन नहीं आता है तो उस केस में कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है और क्या रणनीति होगी। इन तमाम चीजों पे चर्चे भी लगातार जो है जेएमएम कर रही थी कि उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इस बातों पे चर्चा हो रहा था, लेकिन ये अभी कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि पत्र में क्या लिखा हुआ है, पत्र में किस तरह का बात है, वो फेवरेबल है